हेलो हेलो हेलो। वेलकम टू मंत्रा क्लासेस। हम लोग बीपीएससी पीआरटी का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन कर रहे थे, जिसमें टीआर 1 का क्वेश्चन हो चुका है। ये 14/12/2023 का क्वेश्चन आज हम लोग करेंगे प्रीवियस ईयर का। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है एसआई से। क्वेश्चन है, यदि साधारण ब्याज की वार्षिक दर 10% से बढ़कर 12.5% हो जाती है तो एक आदमी की वार्षिक आय रुपया 1250 बढ़ जाती है, उसका मूलधन क्या है। देखिए, कहने का मतलब कि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो लग रहा था, आप मान लीजिए कि बैंक से लोन लिए, आप पहले लग रहा था रेट कितना 10%, आपको हर साल 10% चुका देना है ब्याज के तौर पे, लेकिन वही रेट बढ़ के कितना हो गया, तो आप कहिएगा कि 12.5% हो गया रेट ऑफ इंटरेस्ट। इसका मतलब मान लीजिए, पहले की एग्जांपल देते हैं कि 100 रुपया आप मान लीजिए कर्ज लिए थे। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% रहा होगा तो 100 का 10% निकालिएगा, तो 100 का 10% कै रुपया आएगा, आप कहिएगा कि 10 रुपया आएगा। इसका मतलब आपको ब्याज कितना चुकाना है, 10 रुपया चुकाना है। लेकिन उसी राशि पे अगर ब्याज बढ़ के 12.5% हो गया, हम मान लिए कि 15% हो गया, तो 100 का 15% कितना हो जाएगा, 15 रुपया हो जाएगा। इसका मतलब कितना रुपया ब्याज बढ़ गया, आप कहिएगा कि 5 रुपया ब्याज बढ़ गया। 5 रुपया जो ब्याज बढ़ा, कब बढ़ा, जब रेट जो है 10% से कहाँ चला गया है, 15% पे चला गया है, तब बढ़ा है। आप समझिएगा, मतलब 5 रुपया हमको एक्स्ट्रा मिला, तब 5 रुपया अगर हम डायरेक्ट कहें कि रेट 10 से बढ़ के 15 हुआ है, रेट जो है 10 से बढ़ के कितना हुआ है, 15, 5% रेट बढ़ा है, तो हम डायरेक्ट कह दे कि प्रिंसिपल जो था 100 रुपया था, इस 100 का अगर हम 5% निकाल देते हैं तो कै रुपया आएगा, आप कहिएगा 5 रुपया आएगा। इसका मतलब 5% बढ़ा टोटल, तो 100 का 5% निकाल दिए, कितना रुपया आया, 5 रुपया आया। और वही 5 रुपया कहाँ है, यहाँ पे। इसका क्या शॉर्टकट हुआ, फिर समझिएगा एक बार। कहने का मतलब है कि जो पैसा पहले था वही पैसा अभी भी है, जितना रुपया 10% पे कर्ज लिया था वही पैसा अभी है। बशर्ते हुआ क्या कि ब्याज 10 से बढ़ के 12.5 हो गया, और कुछ नहीं हुआ। आप कह सकते हैं कि पहले का प्रिंसिपल अगर पी रहा होगा तो इस पे ब्याज हमको 10% मिलता होगा, पी का 10%। लेकिन अब हम आपको 12.5% रेट हो गया, तो हमको कितना मिलेगा, 12.5% ब्याज मिलेगा। तब प्रिंसिपले पर न 12.5 मिलेगा, अब पहले प्रिंसिपले पर न 10% मिलता था। अब इस वजह से यहाँ कुछ ब्याज निकल के आएगा, यहाँ भी कुछ ब्याज निकल के आएगा। अब स्वाभाविक बात है कि बाद वाला जो ब्याज होगा वो पहले वाला ब्याज से ज्यादा होगा। क्वेश्चन में कहा है कि 1250 रुपया बढ़ गया, क्या आए, मतलब ब्याज जो है 1250 रुपया बढ़ गया। आप कहते हैं कि 10 से बढ़ के 12.5% हुआ, इसका मतलब 2.5% ब्याज बढ़ा। आपके हिसाब से कोई दिक्कत नहीं। 2.5% जो बढ़ा है किस पर बढ़ा, आप कहिएगा उसी प्रिंसिपल पर ही तो बढ़ा, प्रिंसिपल पर ही तो 2.5% बढ़ा। यही प्रिंसिपल का 2.5% क्वेश्चन के हिसाब से कितना दिया हुआ है, 1250 रुपया दिया हुआ है। एक बार फिर समझिएगा क्या कह रहा है क्वेश्चन। मान लीजिए कि आप पी रुपया कर्जा लगाएं, तब पी पर 10% आपको मिलेगा, तब प्रिंसिपल का 10% ब्याज मिला। बाद में क्या हुआ कि ब्याज 10 नहीं होकर 12.5 हो गया, इसका मतलब प्रिंसिपल पर अब 12.5% ब्याज आपके हाथ में जाएगा। इसका मतलब पहले और अब के तुलना में इतना अभी मिल रहा है, पहले इतना मिल रहा था, इतना माइनस इतना करेंगे तो 2.5% आएगा, पी गुने 2.5%। इसका मतलब अब इतना रुपया एक्स्ट्रा इनकम होगा, इतना रुपया एक्स्ट्रा ब्याज पे करना पड़ेगा। क्वेश्चन में इसी का वैल्यू 1250 रुपया दिया हुआ है, बस हो गया।
अब P का 2.5% है, तब प्रिंसिपल का 1% अगर हम निकालेंगे तो हो जाएगा 1250, अब बटा में कितना 2.5। अब प्रिंसिपल होता कितना है, आप कहिएगा 100% होता है कोई भी चीज, तो 1250, अब बटा में था 2.5 और गुना में कितना होगा 100 होगा। ये डेसिमल को हम हटाएंगे और डेसिमल के बदला में जो है हम ये डेसिमल हटा दिए और गुना में क्या लगा दिए 10 को लगा दिए। 25 से काटिए, 25 पछे 125, एक जीरो हो गया। अब देखिए और कोई कट सकता है, नहीं कटेगा, नीचे कुछ नहीं है। 50 गुने 10 कितना हो जाएगा 500। अब 500 पर कै गो जीरो 2 जीरो, या फिर कहिए कि 5 पर 4 गो जीरो सीधा, तो आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर बी। कोई दिक्कत, एकदम सिंपल सवाल है। अगर एग्जाम में आएगा तो सीधा देखना है कि ब्याज 10 से कितना बढ़ा 12.5, इसका मतलब ब्याज बढ़ा कितना 2.5%। आप रुपया में कितना बढ़ा, आप कहिएगा 1250, तो 2.5% माने 1250, तो एक का वैल्यू 1250 बटा में 2.5 और गुना में 100 कर दीजिए, बात खत्म। इतना में कैलकुलेशन खत्म, 50,000 आ गया। चलिए नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 2। एक वृत्त की परिधि एक वर्ग के परिमाप के बराबर है। एक वृत्त की परिधि, वृत्त का परिधि क्या होता है, आप कहिएगा 2πr होता है। वर्ग का परिमाप क्या होता है 4 गुने भुजा, हम भुजा को a मान लिए तो 4 गुने भुजा। क्वेश्चन के हिसाब से दोनों क्या है बराबर दिया हुआ है। आगे देखिए, अगर हम आपको कहें कि 4 कटेगा 2 से कितनी बार 2 बार, रेडियस a को इधर बुला ले तो r बटा a, अब बराबर में क्या हो जाएगा 2, अब बटा में क्या आ जाएगा पाई आ जाएगा। कोई दिक्कत इसमें, r बराबर 2 a बराबर पाई रेशियो में। आगे देखिए, उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई r² होता है। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भुजा का स्क्वायर होता है। पाई के जगह पाई, r² माने 2 का स्क्वायर कितना लिखें 4 लिखें, a², तब पाई का स्क्वायर कितना लिखें पाई² लिखें। पाई से पाई कट गया, आ गया कितना हमारा आंसर 4 बटा पाई। ऑप्शन में पाई का यूज नहीं है तो पाई का मान रख लीजिए 4 बटा पाई का मान कितना होता है 22 बटा 7, तो 7 को कहाँ भेज दीजिए ऊपर भेज दीजिए। 2 दूना 4, 2 से 11 बार, 7 दूना कितना हो जाएगा 14, अब बटा में क्या हो जाएगा 11, 14 रेशियो 11। ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर होगा। आगे आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। एक घन का आयतन कितना है जिसका विकर्ण 4√3 सेंटीमीटर है। घन का जो विकर्ण होता है, जो डायगोनल होता है, क्या होता है घन का √3 और गुना में क्या भुजा। अब विकर्ण कितना दिया हुआ है 4√3 दिया हुआ है, किसके बराबर होगा √3 गुना 1 के बराबर, √3 से √3, तो a बराबर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, मतलब घन का भुजा ये 4 निकल गया। पूछा क्या है आयतन, और घन का आयतन जो होता है वॉल्यूम होता है क्या होता है भुजा के पावर में 3, भुजा का क्यूब, तो 4 के पावर 3 मतलब कितना आ गया आप कहिएगा 64 आ गया। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा हमारा आंसर होगा। एक एक लाइन का क्वेश्चन सब है, तीनों का क्वेश्चन एक एक लाइन है अभी तक, ये भी उससे आसान और हो गया। देखिए x³ + 1 - x - 1 के गुणनखंडों में से एक है। अच्छा, इसका गुणनखंड निकालना है। कहने का मतलब मान लीजिए यहाँ लिखा हुआ है x + 1, ठीक है, इंटू में x - 1, इधर माइनस का चिन्ह इधर लिखा हुआ है x - 1, ठीक है। तो गुणनखंड, कहने का मतलब गुणनखंड कब होता है जब कोई चीज गुना के रूप में होता है। पर्पस तो वही ना कि गुना के रूप में होना चाहिए। आगे देखिए, ये दोनों में क्या कॉमन नजर आ रहा है, आप कहिएगा कि x - 1 नजर आ रहा है। इधर क्या बच गया, तो आप कहिएगा x + 1 बच गया। इधर माइनस का माइनस इधर से तो कॉमन चल गया, तो कुछ नहीं, तो क्या बचा 1 बचा, 1 से 1 खत्म, तो हो गया x - 1 इंटू में क्या x। तो अगर पूछेगा कि ई वाले क्वेश्चन का गुणनखंड क्या होगा, तो कहिएगा x - 1 या फिर कहिए x।
दोनों ही गुणनखंड है, कोई दिक्कत नहीं इसमें, जो ऑप्शन में होगा वो मार लीजिएगा। अब क्वेश्चन में आइए, क्वेश्चन में जो गुणनखंड पूछा है उसके हिसाब से देखिए, एक्स क्यूब प्लस 1 लिखा हुआ है, एक्स क्यूब है अब प्लस में 1 है और माइनस में क्या है, एक्स माइनस 1 है। एक के पावर में अपना मन से 3 लगा दे, कोई दिक्कत। अब हो गया ए के पावर 3 प्लस बी के पावर 3, ए क्यूब प्लस बी क्यूब पे बैठ गया। ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होगा, ए प्लस बी इंटू में ए स्क्वायर अब प्लस में बी स्क्वायर अब माइनस में क्या होता है ए इंटू बी, एक्स में अगर हम एक से गुना करेंगे तो क्या होगा, वही रह जाएगा। ए क्यू प्लस बी क्यू मतलब ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अब माइनस में ए बी हो गया, माइनस एक्स माइनस 1 का जैसे के तैसे लिख दिए। अब देखिए, आप देख पा रहे हैं कि उधर x माइनस 1 है, अगर इधर भी x माइनस 1 दिखेगा तो आंसर क्या होगा, x माइनस 1 होगा, लेकिन x माइनस 1 तो हला है ये नहीं, बातें खत्म। अब देखिए, इधर सिर्फ और सिर्फ x माइनस 1 है, तो आंसर अगर होना भी होगा तो इधर से कॉमन x माइनस 1 लीजिएगा, तो इधर x माइनस 1 अवेलेबल होना चाहिए। इसका मतलब इधर का तो हम कुछ कर ही नहीं सकते हैं, जो है वही रहेगा। अब बशर्ते कंडीशन ये कि इधर देखते हैं कहीं x माइनस 1 हमको नजर आ जाए, लेकिन यहाँ तो x प्लस 1 है तो इसके साथ तो कुछ हो ही नहीं सकता है। अब रहा बात ये टर्म का, इसको सॉल्व करके देखिए x माइनस 1 आ पाएगा कि नहीं आ पाएगा। मान लेते हैं कि x माइनस 1 का होल स्क्वायर है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a भी होना चाहिए, लेकिन सिर्फ x है तो उस पर बैठेगा नहीं। अब हमको ऐसा लग ही नहीं रहा है कि इसको ब्रेक किया जा सकता है, अब ब्रेक होगा नहीं, जैसे कि तैसे लिख दीजिए या नहीं लिखिए, बातें खत्म है। मतलब न इधर में उधर में हमको कोई चीज कॉमन नजरे नहीं आ रहा है, जो कॉमन ले ले गुना के रूप में होगा उसको बाहर निकाले, तो आंसर क्या होगा, इनमें से कोई नहीं। आप एकदम गौर से देखिए, कोई भी टर्म आपको कॉमन नजर आ रहा है, कहीं से भी नजर आ रहा है, x माइनस 1 है उधर अकेला पड़ा हुआ, तो इधर x माइनस 1 दिखता तक काम बनता, लेकिन इधर x माइनस 1 का मामला ही नहीं है, बन ही नहीं रहा है, तो आंसर सीधा कहिए कि नन ऑफ दीज होगा, बिना घबराए हुए। 5 नंबर में आइए, एक्स स्क्वायर माइनस 4 बराबर 0 का मूल्य क्या होगा। ई लेवल का क्वेश्चन सब रहेगा। एक्स स्क्वायर बराबर 4 हो जाएगा, एक्स बराबर रूट अंडर 4 हो जाएगा, तो एक्स बराबर प्लस माइनस 2 हो जाएगा, रूट से निकलता है तो प्लस माइनस दोनों में ना, 2 भी आंसर माइनस 2 मतलब 1 से अधिक कहिए ना, ऑप्शन डी, बस हो गया। देख लीजिए यही क्वेश्चन है। फिर एक लाइन का क्वेश्चन है, 3x प्लस वाई और x माइनस वाई बराबर 3, ये क्वेश्चन ये लग रहा है। x माइनस वाई बराबर 3 तक तो ठीक है, 3x अब प्लस में y बराबर में 5 होगा, यहाँ क्वेश्चन सुधार लीजिएगा, इसके बराबर में क्या है 5 है। अब देखिए इसका वैल्यू क्या दिया हुआ है 5, क्या निकालना है, x और y का मान निकालना है। इस समीकरण क्या है 1, इस समीकरण क्या मान ले 2, 1 और 2 को जोड़ दे, कट गया, 3 गो x है, 1 गो x क्या गो x 4 गो x, 5 या 3 8, x का मान 8/4 कितना आ गया 2, x का मान 2 यहाँ पे है, मतलब होगा a और नहीं तो कोई नहीं। y का मान निकाल लीजिए। अब x का मान समीकरण 1 में रखिए चाहे 2 में रखिए, कोई दिक्कत नहीं, हम मान लीजिए 2 में रखते हैं, तो x का मान 2, अब माइनस में y बराबर में 3, माइनस y बराबर 3 माइनस 2, माइनस y बराबर में 1, y बराबर में माइनस 1 हो गया, y का मान माइनस 1, ऑप्शन ए आंसर। को लग रहा है 1.0 से इसका क्वेश्चन का कोई लेवल नहीं, कोई क्वेश्चन एक लाइन से ज्यादा जा ही नहीं रहा है। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक संख्या का वर्ग नहीं हो सकता, स्क्वायर नहीं हो सकता। देखिए, 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, ऐसे ऐसे करके जाएगा। अगर यहाँ पे 231 रहता तो यूं तो इकाई के अंक में 1 ही आता, 231 गुने 231 करेंगे तो 1 गुने 1 तो 1 क्या आएगा ना, यूनिट डिजिट पे फोकस करिए।
अगर यहाँ मान लीजिए 4932 है, अब फिर 4932 में गुना कर रहे हैं, तो 2 दूना 4, यूनिट डिजिट तो 4 आना है। इसका मतलब 1 से लेके 9 तक चल जाइए, और जो यूनिट डिजिट आएगा ना कोई भी संख्या में वही आएगा। इसका मतलब तो सीधा ही हो गया। इसका मतलब इकाई का अंक 1 हो सकता है स्क्वायर करने से, 4 हो सकता है, 9 हो सकता है, 6 हो सकता है, 5 हो सकता है, बिल्कुल 6 का स्क्वायर 36 माने 6, 7 का स्क्वायर 49 माने 9, 8 का स्क्वायर माने 64 4 आया हुआ है, और 9 का स्क्वायर माने 81 1 आया हुआ है। यही हो सकता है। तो क्या नहीं हो सकता है? तो 2 3 7 शामिल नहीं है, 8 शामिल नहीं है, और कोई नहीं। हो गया। अच्छा, 0 तो शामिल है। 0 अगर 10 है तो 10 का स्क्वायर 0, तो आप कह सकते हैं 0 भी शामिल है। इसका मतलब अगर यूनिट डिजिट में 2 3 7 8 अगर आपको दिखा तो आएगा? नहीं ना आएगा स्क्वायर करने से। तो 2 3 7 8 नहीं दिखना चाहिए, यहाँ आपको दिख रहा है 7, तो कभी भी हो ही नहीं सकता है। बात खत्म। ऑप्शन सी। आगे आइए, ये भी एक लाइन का है। 1.5x बराबर इतना, देखिए x बटा वाई से मतलब रखना है। इधर क्या है? 0.04, इधर क्या है? 1.5 बराबर 4 लिखिए, 15 लिखिए, दशमलव हटाए ऊपर क्या चला जाएगा? 1 0। यहाँ 2 अंक है तो नीचे 2 0 हो जाएगा। 0 से 0 कटा, 2 दूना 4 और 2 पछे 10, 2 बटा क्या आ गया? 75 आ गया। किसका मान? x बटा वाई का मान हम लोग निकाल लिए। पूछा क्या है? y में से x घटाइए, माने 75 में से 2 घटाइए, क्या होगा? 73 बटा y प्लस x, 75 में 2 जोड़िए, कितना होगा? 77, 73 बटा 77, 73 बटा 77, ऑप्शन बी हो गया। कुछ नहीं करना है सब क्वेश्चन में। देख लीजिए लेवल क्वेश्चन का। 204 है, 204, हम लिखते हैं सीधा 204, गुना में है 42, बटा में है 7, गुना में लिखते हैं 34। देखिए यहाँ है 0.204, तो दशमलव के बाद कै गो अंक है? 3 गो अंक, तो नीचे कै गो 0 आ जाएगा? 3 गो 0। ऊपर चलिए, दशमलव के बाद कै गो अंक है? 2 गो अंक, तो ऊपर कै गो 0 बन जाएगा? 2 गो 0। यहाँ 3.4 है, दशम के बाद 1 गो अंक, तो 1 गो 0 ऊपर बन जाएगा। 2 1 3 0 से 3 0 खत्म। 7 से 42 को काट दीजिए 6 बार में, 2 से काट दीजिए 3 बार में, 2 से काट दीजिए 17 बार में, 17 से काटिए 1 बार में, 17 दूना 34, 12 तो ये क्या आ जाएगा? 36, और सब पे क्या चढ़ा हुआ है? रूट। 36 बाहर आएगा, कितना आएगा? 6, ऑप्शन सी हो गया। सिंप्लीफिकेशन। आगे आइए, 1.3/16 और उसके व्युत्क्रम का अंतर बराबर है। 1.3/16 का मतलब कितना हो गया? आप कहिएगा 19/16, तो कह रहा है कि 19/16, इसका उल्टा व्युत्क्रम माने क्या? उल्टा। तो 19/16 को क्या लिखेंगे? 16/19 का अंतर बराबर हुआ, दोनों का अंतर निकालना है। एलसीएम 16 गुने 19, 361 हो जाएगा। 19 से 19 खत्म, 256 हो जाएगा। घटा दीजिए 361 में, तो कितना जाएगा? 105 बचेगा। 16 गुने 19 कितना होगा? 304 होगा। 105/304, ऑप्शन सी आंसर हो गया। नहीं समझ में आ रहा है तो बता दीजिएगा, फिर से बना देंगे वीडियो, उसमें क्या लगा हुआ है। लेकिन ये तो बुझा रहा है कि क्वेश्चन क्या रिपीट है ना। आइए आगे। ये भी समझ लीजिए, अगर 4 के पावर -1 है, इसका मतलब क्या होगा? 1/4। अगर 3/4 के पावर में -1 है, तो कहिएगा कि हो जाएगा 1। अब अगर जिसके पावर में 1 के नीचे चला आता है ना, तो इसके पावर में -1 है तो नीचे चला आएगा ना, तो 1/3/4 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, अगर ऐसा है तो ये फिर ऊपर चला जाएगा, 1 में भागा है 3/4 से, तो कहिएगा ये हो जाएगा 1 गुने 4/3, मतलब 4/3। डायरेक्ट देखिए ना, 3/4 उलट के 4/3 हो गया है। और एग्जाम्पल देखिए, 5 के पावर में मान लीजिए कि -1 है, तो कहिएगा 1 बटा में 5। 5 के पावर में -2 है, तो कहिएगा 1 बटा में 5 के पावर 2। आप ये मत सोचिएगा कि यही वाला 1 वहां लिखा हुआ, ऐसा नहीं। वो माइनस हटाए हैं तो नीचे चला है, अपना पावर लेके आया है। ये 5 के पावर में कह दीजिए कि 1 है। अगर लिखा हुआ है, मान लीजिए दिख रहा है ना,
अगर लिखा हुआ है 6 के पावर में माइनस में 7, तो इसका मतलब हो गया 1 और बटा में 6 के पावर 7। इसका अर्थ ये हुआ। चलिए अब क्वेश्चन पे आइए। देखिए क्वेश्चन क्या है, a बटा बी के पावर में x माइनस 1, a बटा बी और उसके पावर में क्या है x माइनस 1, अब बराबर में b बटा a और उसके पावर में क्या है x माइनस 3 है। देखिए तो a बटा b तक तो ठीक है, ये क्वेश्चन आपको देखने से लग गया होगा कि तभी बनेगा जब बेस बराबर होगा। अब बेस a बटा b है और उधर b बटा a, हल्का सा डिफरेंस है उलट फेर का, तो चलिए हम उलट ही देते हैं। b बटा a था ना, हम लिख ही देते हैं a बटा b, लेकिन a बटा b तो ऐसे लिखेंगे नहीं, कुछ किए होंगे। क्या करेंगे अभी समझाएं कि अगर 4 के पावर माइनस 2 है मान लीजिए, तो इसका मतलब 1 बटा 4 के पावर 2 हो जाएगा। या फिर कोई कहे कि 1 बटा 5 के पावर 2 लिखा हुआ है, तो आप ना कहिए कि अगर बटा में से खत्म करना है तो चलिए पावर में माइनस लगा दीजिए, बात तो बराबर है, वाइस वर्सा। वही काम यहाँ करेंगे कि b बटा a को a बटा b लिखे तो पावर में माइनस आ जाएगा ना, तो माइनस अब पहले से क्या है x माइनस 3, अब बेस बराबर है तो पावर क्या होगा बराबर, तो x माइनस 1 अब बराबर है माइनस एक्स, अब माइनस माइनस प्लस 3, x इधर आ जाएगा 2x, एक उधर चला जाएगा 3 एक 4, x का मान क्या आ गया आपका 2, ऑप्शन बी हो गया। कोई दिक्कत समझने में नहीं होना चाहिए, सब क्वेश्चन को लगा आज का कुछ है ही नहीं। एक फल विक्रेता के पास कुछ सेब थे, वह 40% सेब बेचता है और उसके पास अभी भी 420 सेब है, ठीक है, मूलतः उसके पास थे। जितना सेब था ना उसका वो 40% सेब बेच दिया, 100% टोटल सेब था, 40% बेच दिया, 100% टोटल सेब था, 40% बेचा माने 40 बेचा, बचा कितना 60%। क्वेश्चन के हिसाब से 60 का वैल्यू कितना है 420, एक का वैल्यू कितना है 7, 100 का वैल्यू कितना हो जाएगा 700, इसका मतलब उसके पास कितना सेब था 700 सेब था, ऑप्शन है। आगे आइए क्वेश्चन नंबर 14 में, एक भिन्न जिसका 1/27 से वही अनुपात है जो 3/11 का 5/9 से, पहला ऑप्शन और दूसरा और आसान है। क्वेश्चन समझिएगा, एक ऐसा भिन्न लेना है आपको कि वो भिन्न का 1/27 का जो रेशियो होगा ना वही रेशियो इधर मेंटेन होना चाहिए। कहने का मतलब समझिए कि अगर लिखा हुआ है 10 और 20, तो 10 और 20 का जो अनुपात होगा 1:2 होगा ना, तो इसका अनुपात तो वही है जो बराबर है किससे 50 और 100 से, तो ये भी 1:2 है ना। तो 10 और 20 का अनुपात 50 और 100 के बराबर है कि गड़बड़ है, तो बिल्कुल बराबर है। तो आपको ये भी दिया हुआ है, ये भी दिया हुआ है, ये भी दिया हुआ है और ये आपसे पूछ रहा है, और कुछ तो है नहीं क्वेश्चन में। तो चलिए समझिए अब क्वेश्चन को। अब मान लीजिए कि आप भी अगर कोई क्वेश्चन लग रहा है कि थोड़ा सा डिफिकल्ट है, क्वेश्चन समझने का कोशिश करिए, हाँ उसके जगह कोई दूसरा डाटा मानिए आसान वाला, तब सोच पाइए। अगर इसे बन गया तो फिर एक्चुअल क्वेश्चन पे अप्लाई कर दीजिए, ऐसा भी होता है कभी कभी। अब एक भिन्न आपको पता है नहीं पता है, मान लेते हैं वो भिन्न क्या है x/y, तो इसका रेशियो निकालना है किससे 1/27 से। अच्छा हम यहाँ लिखे थे 10:20, अगर हम लिख दे 10/20 तो गड़बड़ हो जाएगा कि, तो कहिएगा बिल्कुल नहीं, वही बात हुआ दोनों। तो वही हम लिख दिए हैं x/y, ठीक है, और उसका रेशियो 1/27 से, तो इसका जो अनुपात होगा वही अनुपात होगा जो 3/11 का किससे है 5/9 से, दोनों क्या होना चाहिए बराबर होना चाहिए। अब काट पीट दीजिए, x/y तक तो ठीक है, 1/27 ऊपर जाएगा हो जाएगा 27/1 बराबर 3/11, और गुना में 5/9 है तो ऊपर जाएगा भागा में, तो गुना में बदलेगा तो 9/5 हो जाएगा, 9 तिया 27 कट गया, तो बचा x/y, क्या बचा उधर 1, 11 पछे 55, 1/55, 1/55, ऑप्शन सी आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट देखिए, एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई 10 है, इसका क्षेत्रफल क्या होगा। ऊंचाई क्या होता है √3a/2 ना समबाहु त्रिभुज का, इसका वैल्यू कितना है 10, तो a बराबर क्या हो जाएगा
20, 2 इधर चला गया और √3 इधर चला गया, ये निकल गया भुजा। क्षेत्रफल पूछा है तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 और गुना में भुजा स्क्वायर, तब 20/√3 और फिर गुना में 20/√3, √3 से √3, 20 5 बार, 20 × 6 100, अब बटा में क्या आ जाएगा, √3 आ जाएगा, 100/3, ऑप्शन सी आंसर हो गया। नेक्स्ट देखिए, कौन सा एक पद है, माने एक टर्म में होना चाहिए, 1 2 3 है नहीं, 1 2 है नहीं, 1 है, ऑप्शन ए आंसर हो गया, यही है, एक टर्म में होना चाहिए था। 17 नंबर देखिए, y का x%, ठीक है, y का x% माने x/100, 100 है, ये किसके बराबर है, 100 के बराबर है। z का y% किसके बराबर है, 200 के बराबर है, ठीक है। तो x और z के बीच में रिलेशन बताना है, ऑप्शन में देखिएगा zx 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 माने y को गायब कर देना है, और y गायब कब होगा, देखिए कैसे गायब होगा y, जब इतना बटा इतना करिएगा तो आपको नहीं लग रहा ऊपरो y या ऊपरो y काम खत्म, नीचू 100 और नीचू 100 काम खत्म, बचा x और नीचे बचा z, 100/200 का मतलब 1/2, z में 1 से गुना होगा z और 2 में 1 से गुना होगा 2x, z बराबर क्या आ गया, 2x आ गया। कोई दिक्कत यहाँ तक, कौन क्वेश्चन लग गया जो लॉन्ग होगा, एक लाइन से ज्यादा का कोई क्वेश्चन नहीं था। चलिए ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं एक लास्ट सेशन जो बचा हुआ है उसमें, चलिए थैंक यू।